बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूशी पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रोएं तो वो जो कायल हों अमवाते शहीदा के, रोएं तो वो जो कायल हों अमवाते शहीदा के, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। मुहर्रम का ये महीना और उसके ये इब्तिदा के दिन जो हैं, तारीख़ इस्लाम में और दुनिया की तारीख़ में मुनफरिद और अलग शनाख्त रखते हैं। उर्फ़ आम में आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि यौम आशूरा का जो दिन है, हमारे यहाँ अक्सर लोग तैयारी करते हैं कि आज मुहर्रम मनाने के लिए जा रहे हैं। मुहर्रम का दिन है क्या? मुहर्रम के दिन हुआ क्या? मुहर्रम का दिन मनाया कैसे जाता है? मुहर्रम के दिन जो लोग करबला तक जाते हैं उनका मकसद क्या है? क्या रिवायतें हैं? अगर पूछें जाने वालों को तो ये पता ही नहीं है कि जा क्यों रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, मकसद का नहीं पता है। तो वो सफर किस काम का जिसका मकसद ना बताओ, जिस मंजिल का निशान ना बताओ कि कहां तक जाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम वाले दिन बस जुलूस निकाल लिया तो कामयाब हो गए हम। यौम आशूरा का दिन, जिसको 10 मुहर्रमुल हराम का दिन कहते हैं, जिस दिन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में शहादत दी है। ये इस शहादत के दिन से पहले रसूलुल्लाह ने बताया कि ये दिन बड़ी अजमत वाला है। आशूरा का दिन बड़ी अजमत वाला, बड़ी इज्जतों वाला। और फिर इसी दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसी दिन आशूरा के दिन हजरत इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत ने इस दिन की अजमत को और बढ़ा दिया। शहादत क्यों हुई? क्या मसला था? पता है किसी को? आजकल कुछ लोग रो रो के किस्सा बयान करते हैं करबला का। करबला कोई इबरत की जगह नहीं है, करबला कोई मजलूमियत की जगह नहीं है, करबला मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, करबला मुसलमानों की जुर्रत और इस्तकामत का मैदान है, करबला मुसलमानों की फतेह की अलम बरदार है, करबला से मुसलमानों को इज्जत और अजमत का पैगाम मिला है। करबला से यह कहा गया कि क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का परचम नहीं चूक सकता।
कुछ लोगों ने इस तरह वाकया बयान करना शुरू किया कि बस अपने चांदी के चंद सिक्के बनाने के लिए, अहले बैत को मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं। अहले बैत से ज्यादा हिम्मत और जुर्रत का अलमबरदार कौन हो सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? ये मानते हैं कि उनके ऊपर पानी बंद कर दिया, लेकिन तारीख में ये लिखा है दीवार पर साफ कि उन्होंने पानी के चंद कतरों के लिए जालिम के आगे हाथ नहीं फैलाया। हुआ क्या था उस दिन? यौम आशूरा को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाले दिन हुआ क्या? मामला क्या है? पंगा किस बात पे है? लड़ाई क्यों हुई है? इख्तलाफ क्या है? लोग कहते हैं कि कुफर और इस्लाम के बीच में करबला की जंग थी। कुफर और इस्लाम के बीच में करबला की जंग नहीं थी, क्योंकि मारने वाले भी नमाज पढ़ते थे। जिन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ तलवार उठाई, वो बदबख्त भी मेंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा देते थे। वो कुफर और इस्लाम के दरमियान ये जंग नहीं थी, ये जंग हक और इंसाफ के दरमियान थी। और अगर ये जंग ना लड़ी जाती और अगर ये जंग ना होती तो क़यामत तक दुनिया में गलत रवाज पड़ जाता, गलत रिवायतें पड़ जाती कि जो मर्जी आए, जितने मर्जी गलत काम करे तो चुप हो जाओ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन रिवायात को कायम होने से पहले ही तोड़ के जमीन में दफन कर दिया। मौला अली करमुल्लाहु वजहू उनकी खिलाफत जब ख़त्म हुई तो मुसलमानों ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। अब करबला के वाक़यात तो उसको पता होंगे ना जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क करता हो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को पढ़ा हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अहले बैत की पैरवी की हो, जिन्होंने शराब के घूंट गले से नीचे उतार के लाठी डंडे लेके सिर्फ शोर मचाना, उनको क्या पता होगा कि मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचे तो क्यों पहुंचे? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन? हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई, वो मुसलमानों के खलीफा बने। पता है आपको, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मेरा बेटा जो है हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवा देगा। जब खलीफा बने तो देखा भी मुसलमान गिरोहों में बटे हुए हैं, तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आजकल तो किसी को कोई मस्जिद की प्रधानगी मिल जाए ना, 10 नमाजी तुड़वा देगा, सदारत नहीं छोड़ेगा। मोहल्ले में 4 टुकड़े करवा देगा, प्रधानगी नहीं जाएगी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के महबूब नवासे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको बाद में जहर दे के शहीद कर दिया गया, उन्होंने अपनी खिलाफत से इस्तीफ़ा दे दिया और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे, हज़रत अमीर मुआविया को मुसलमानों का खलीफा बना दिया। इख्तलाफ खत्म हो गया मुसलमानों में। इसके बहुत अरसे बाद जब
अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत ख़त्म होने लगी, उन्होंने यजीद को नसीहत की कि तमाम सहाबा के पास जाना, बिलखुसूस इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसन के पास जाना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाना। अगर वो तुम्हें कबूल कर लें तो खिलाफत लेना, अगर वो तुम्हें कबूल ना करें तो खलीफा बनने की कोशिश नहीं करना। अच्छा जी, यजीद से झगड़ा क्या है इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? जितने करबला मनाते हैं आजकल, या जो बड़े ठेकेदार बन गए अब कि हम अहले बैत के ठेकेदार हैं, इनसे पूछें जरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यजीद से क्या झगड़ा है भाई? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खुद तो खलीफा नहीं बनना चाह रहे? किस बात की लड़ाई है? जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो यजीद ने तख्त पर कब्जा कर लिया, चुपचाप हलफ लेना चाहा कि अहले बैत अगर मुझ पे हलफ ले लेंगे तो फिर सारे मुसलमान मुझसे राजी हो जाएंगे। तो किस बात की नाराजगी? इस नाराजगी का तो किसी ने जिक्र नहीं किया कि नहीं नहीं मुहर्रम वाले दिन बढ़िया देग बनाओ, कोरमा बनाओ, बिरयानी बनाओ, जर्दा बना के बांटो, लंगर लगाओ, जुलूस निकालो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए ठेकों के ऊपर भीड़ लगी हुई है कई जगह, और जिसके नाम पर निकले झगड़ा क्या है, नाराजगी क्या है? यजीद क्योंकि गलत तरीके के साथ खिलाफत की कुर्सी पर बैठना चाहता है, यजीद के आमाल क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक नहीं है। अगर यजीद को खलीफा तस्लीम कर लिया जाए तो मुसलमानों में रवाज पड़ जाएगा कि जो भी गलत आदमी हो, अगर वो तख्त पर बैठना चाहे तो चुपचाप उसको मान लो। सारे बड़े बड़े चौधरी डर गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने नाना के दीन के अंदर किसी गुनहगार को दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं दे सकता। तारीख उठाइए, सिफारिश की गई, हजरत इमाम हुसैन की मिन्नत की है पहले, जो चाहें देंगे। हक बात कहनी, हक बात सुननी बड़ी मुश्किल है। कहा गया कि आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं की गवर्नरी चाहिए, कोई ओहदा चाहिए, माल दौलत जर जो चाहिए आपको देने के लिए तैयार हैं, बस आप इस खलीफा को मान लो। आज भी तो पूरी दुनिया में जो यजीद हैं, जो उसके तरीके पे चलते हैं, वो भी तो बार बार अहले हक को कहते हैं कि जो चाहिए ले लो और चुप हो जाओ। तो आजकल तो लोग दुकानें लगाए बैठे हैं। आजकल तो कौम को बेचने के लिए मंडी तैयार है कि जिसकी दुकान बढ़िया होगी, जिसके साथ ज्यादा मौलवी होंगे, ज्यादा लोग होंगे, उसका भाव अच्छा मिलेगा। भाई पैगाम करबला क्या है कि पूरी ताकत दुश्मन ने झोंकी है इस बात के लिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कायल कर लिया जाए कि इस गलत हुक्मरान को मान लो। तो इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी कीमत पे इसको तस्लीम नहीं करूंगा। मुतअद्दिद सहाबा ने कहा कि अब आप क्या करेंगे? फरमाया मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना के शहर के अंदर लड़ाई हो।
मदीना मुनव्वरा से अपने बच्चों को लेके, अपने भाइयों को लेके मक्के चले गए। है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा में रहे। पूरी दुनिया से मुसलमान आते थे, मिलते थे। इतनी चिट्ठियां आई पूरे अरब में से कि आप आइए और यजीद को खिलाफत से उतार के खुद बैठ जाइए। एक आधी चिट्ठी नहीं, 3 ऊंट भर गए बोरियों से, जिनके ऊपर वो खतूत लादे गए थे जो पूरे कूफे वालों ने लिखे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। मक्का मुकरमा से मशवरा किया सबसे, तो अपने भाई को हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा है वहाँ कूफा कि जाओ जाके हालात देखो। वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले चले गए वहाँ। तो वहाँ जब पहुँचे तो लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी हज़रत इमाम हुसैन को कि आ जाओ। इधर बैत होनी शुरू हुई, हजारों लोग बैत करने लगे। उधर यजीद को पता लग गया, उसने इब्ने ज़ियाद जैसे बदतरीन मलून को भेजा। उसने लोगों को डराया, धमकाया और आखिर इस हद तक आ गई नौबत कि जब मुस्लिम बिन अकील नमाज के लिए खड़े हुए तो कूफे की जामा मस्जिद भरी हुई थी। जब सलाम फेरा तो पीछे कोई भी नहीं था। उनको गिरफ्तार किया गया, कूफे के एक मीनार पे ले जाके ऊपर से नीचे फेंका, शहीद कर दिया। तो फिर उनको कूफे में टांग दिया उनकी जिस्म को, ताकि लोग जो हैं खौफजदा हो जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में थे, खबर मिली कि आपके भाई को शहीद कर दिया है। तो खबर देने वाले को पूछा कैसे, किस हालत में था मेरा शहीद भाई? फरमाया लटक रहा था ऊपर सबसे ऊंचे मीनार पे लटकाया। फरमाया शहीद होने के बाद भी हमारा भाई सर बुलंद है, सरनगू नहीं है। चल पड़े हैं उसी तरफ। कितने लोग हैं भाई? सिर्फ 72 अफराद का काफिला है। किस बात के लिए चले? ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को यह बताना है, क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों को बताना है कि अगर कभी हुक्मरान जुल्म और ज्यादती करने लगे और सारी मखलूक उनके आगे सजदा कर दे, फिर भी जो अहले हक होंगे वो अपना सर कटाएंगे, अपना सर झुकाएंगे नहीं। वो करबला के मैदान में पहुंचे। कुछ बदबख्त आजकल ये कहते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन कहाँ थे? अहले बैत के तो सिर्फ 22 लोग थे, 22 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के थे। तो ये 72 में 22 के अलावा जितने हैं सब के सब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादे हैं। हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शहादत को बयान किया जाता है, तो अब्बास के भाई अबू बकर बिन अली, उनका जिक्र नहीं, क्योंकि मौला अली ने अपने यार अबू बकर के नाम पर उनका नाम रखा है। सैयदना अब्बास की शहादत के साथ हजरत उमर बिन मौला अली, उनका जिक्र नहीं होता, क्योंकि मौला अली ने अपने दूसरे बेटे का नाम अपने यार उमर बिन खत्ताब के नाम के ऊपर रखा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चौथे भाई हज़रत उस्मान बिन अली, 4 भाई साथ में गए मैदान बदर में। अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन क्योंकि बाकी 3 का नाम रसूलुल्लाह के उन यारों से है जिनका नाम लेते कईयों को तकलीफ होती है, इसलिए मौला अली के उन बच्चों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा मुनाफिक ने। जबकि इमाम हुसैन के साथ उनके चारों भाई कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और अपने भाई से पहले इन्होंने शहादत का जाम जो है उन्होंने किया है। हुर बिन यजीद एक शख्स था, उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हज़रत आप ना इधर जाइए, आप मत इस लड़ाई को लड़िए, आप वापस लौट जाइए। बड़ी मिन्नत की,
दुश्मन की फौज का जर्नैल था, नमाज भी इनके पीछे पड़ी 3 नमाजें। तो जब हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई मशवरा तो बहुत कर लिया, बीबी ज़ैनब से भी बात हुई, लेकिन बात बस वही है जो पहले दिन थी कि हम अपने नाना के दीन के ऊपर किसी जालिम को काबिज नहीं होने देंगे। 72 का और 22,000 का क्या मुकाबला है जी? ऐसा कौन सा दुनिया में बंदा होगा कि 72 लोगों को लेके 22,000 फौजियों के सामने खड़ा हो? ये बताना चाहते हैं कि वो मजलूम थे। मजलूम नहीं, कायनात में बहादुरी जिस घराने से इंसानों को अता की गई वो घराना इमाम हुसैन शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। जब जंग की भट्टी बिल्कुल तैयार हो गई ना, हुर बिन यजीद दुश्मन की सफ़ों में से निकल के इमाम हुसैन के साथ आ गए। फरमाया, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं, आप उनके नवासे हैं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि पहली शहादत हुर बिन यजीद की हुई। और अब जब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े पर अगर जाएं तो उनके रोज़े पर जाने से पहले उनके कदमों में जिस शख्स का मज़ार है वो हुर बिन यजीद का है। एक शख्स, जिस दिन जंग की भट्टी शुरू हुई, पानी बंद कर दिया यजीद ने अहले बैत के ऊपर। तो जब जंग शुरू हुई तो एक नौजवान बड़े तकड़े जिस्म का वो आगे आया। तो आगे आगे कहने लगा, चचा पहले मैं दुश्मन के साथ लड़ूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नौजवान भतीजे को, हज़रत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन के बेटे, उनको देखा तो फरमाया, नहीं बेटा रुको अभी। कहने लगे, अच्छा चचा, अब्बा ने इंतकाल के वक्त मेरे बाजू के ऊपर एक तावीज़ बांधा था और मुझे कहा था कि बेटा कासिम, जब कोई ऐसा वक्त आ जाए कि बहुत बड़ी परेशानी तुम्हारे पर खड़ी हो जाए तो इस तावीज़ को खोल के उस दिन पढ़ना है। जब उस तावीज़ को खोला तो वो तावीज़ नहीं था, उसके अंदर वसीयत लिखी हुई थी। लिखा था, मेरे बेटे कासिम, मुझे अपने भाई हसन से बड़ा प्यार है, अगर कभी तेरे चचा पे वक्त आ जाए तो चचा से आगे रहना, पीछे नहीं रहना। हसन रज़ियल्लाहु ताला शहादत के टाइम वहां मदीना मुनव्वरा में जब उनको जहर दिया गया कई साल पहले, वो रुक्का लिख के अपने बेटे के बाजू के साथ बांधा कि जिस दिन वक्त आएगा इस तावीज़ को खोलना। जब तावीज़ को खोला उसमें क्या लिखा है? फरमाया, बेटे अगर चचा पर कभी वक्त आ जाए, कभी जंग मुसल्लत हो जाए, अगर चचा के खिलाफ कोई लड़ने आ जाए तो बेटा आगे रहना, पीछे नहीं रहना। किससे सुनाते हो यार बार बार कि पानी के लिए तरस गए थे? ये बताओ दुनिया को कि इमाम हसन शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नौजवान बेटा कासिम जब घोड़े पर सवार होकर निकला है, एक बार हमला करता था तो 10-20 दुश्मनों को जमीन दोज करके फिर वापस आता था और बाद में आके अपने चचा से कहता था, चचा ये दुश्मन बड़ा बुज़दिल है, इनमें हिम्मत नहीं कि हमसे टकरा सकें। हाँ, अगर चंद कतरे मुझे और मिल जाएं पानी के, प्यास जब शिद्दत पकड़ती है तो मुझे वापस आना पड़ता है, अगर चंद कतरे और मिल जाएं इन सब के लिए मैं अकेला काफी हूं। हज़रत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बार बार हमला किया, शिमर ने और इब्न ज़ियाद जैसे जालिमों ने देखा कि अगर इसी तरह हमला जारी रहा तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, तो एक साथ कई 100 लोगों को बोला कि इसके ऊपर हमला करो। तीर फेंके गए तो हज़रत कासिम की गर्दन में आके एक तीर लगा। मैदान जंग के अंदर जब गिरे तो बीबी ज़ैनब दूर से देख रही थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया, जाओ जाके अपने भतीजे को उठा लाओ। ऐसा ताकतवर बंदा, ऐसी हिम्मत और जुर्रत का आलम बरदार कायनात में कोई है तो बताओ।
अपने भाइयों के एक एक जनाजे को उठा के खेमे के बाहर लाए हैं। अपने भतीजे को उठाया, कद में हजरत इमाम हुसैन से भी थोड़े बड़े थे, पांव घिसट रहे थे जमीन पे, अपनी छाती के साथ लगा के वहां लाए। और जब उनके बड़े बेटे हजरत अली अकबर की शहादत हुई है, उनकी गर्दन से जब तीर निकाला, आसमान की तरफ देखा, फरमाया या अल्लाह अगर आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा होते, मेरे पास होते, तो मैं उनको कहता कि इब्राहिम आपने तो आंखों पे पट्टी बांध के अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई थी, मैंने अपनी खुली आंखों के साथ अपने एक एक लख्ते जिगर को अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान किया है, खुली आंखों के साथ। मैदान करबला में नमाज का वक्त होता है, तपती धूप है, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के इमाम हुसैन की मनकबत बयान करने वालों, मैदान करबला में तपती रेत के ऊपर नमाज का वक्त होता है तो हजरत इमाम हुसैन अपनी जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तपती हुई रेत के ऊपर, क्योंकि नमाज उनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज कज़ा नहीं होने दी। ये तो मुहर्रम का जुलूस निकालने निकले तो फजर तो पड़ी नहीं, जोर तो पड़ी नहीं। इन्होंने मुतअद्दिद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यजीद जो था शराबी था, इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इसको तख्त पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ तो कईयों के गले में कई कई लीटर जब उतर जाती है उसके बाद ये नौज़ुबिल्लाह नारा लगाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत हक और इंसाफ के लिए है, जिन्होंने दूसरों का हक मार लिया वो कहते हैं कि हम हुसैन के अलमबरदार बनेंगे। अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, प्यार करने के लिए। जंग का आखिरी लम्हा चल रहा है तो शिमर के बदजात के हुक्म पर एक तीर मारा गया। वो छोटा सा 6 माह का बच्चा भी जब गोद में शहीद हो गया तो उसका खून जो बहा, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों अपने हाथों में उसके खून को रखा, आसमान की तरफ उठा के अल्लाह तबारक व तआला की आसमान की तरफ देखा, अर्श की तरफ, और फरमाया मालिक ये बता तू अब हमसे राज़ी है कि नहीं है। बाप शहीद, बाप शहीद, बड़ा भाई शहीद, सारे दूसरे भाई शहीद, बेटे शहीद, भतीजे शहीद, इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद, और जिनके नाना ने सारी जिंदगी तकालीफ के अंदर गुजारी हो और उम्मत को इतना बड़ा ताकतवर दीन दे के गए हो, उनके नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये कहते हैं, अपने रब के आगे सवाल करते हैं कि अल्लाह आप हमसे राजी हैं। अब यहां तो किसी को छोटी सी तकलीफ हो जाए ना, इतनी सी, तो साथ ही कहता असी पता नहीं की गलत कर दिता, अल्लाह ताला ने साढ़े नाल ये कर दिता, नौज़ुबिल्लाह। जबकि ये नहीं पता भी सुबह से शाम तक तू कर ही गलत रहा है। भाइयों का हक मारना, गरीबों का हक मारना, पड़ोसियों का हक मारना, माँ बाप का हक मारना, ज्यादती करना, जुल्म करना, नशे में मुब्तला रहना, उसके बाद कहना कि हम तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुहर्रम मनाने के लिए जा रहे हैं। हुसैनी वो है जो लोगों के दुख दर्द में साथ खड़ा होता है, हुसैनी वो है जो लोगों को नशे की दलदल से निकाल के सीधे रास्ते पर ले आता है, और हुसैनी वो है जो जालिम हुक्मरानों की आंख में आंख मिला के बात करता है, जो दर दर के ऊपर जाके अपने सर को झुका देते हो, वो जितने मर्जी कपड़े मुसलमानों जैसे पहन ले, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरोकार नहीं हो सकते। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो कुर्बानी है, क्यों दी है कुर्बानी पता है? बीबी ज़ैनब ने कहा अपने भाई से कि भाई सारे मदीने में लोगों ने रोका, आप मत जाइए, आप नहीं रुके,
भाई मक्के में हम लोग रहे, लोगों ने रोका, आप मत जाइए, आप नहीं रुके। अब करबला के मैदान में पहुंच गए, सामने दुश्मन खड़ा है, आपने क्यों सबका मशवरा नहीं माना? फरमाया बहना, मुझे एक रात को अपने नाना प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा बेटा आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और याद रख, सारे इसके आगे झुक जाएं, यजीद के आगे, अगर सारे इस जालिम की जुल्म को कबूल कर ले तो तू कभी कबूल ना करना बेटा, तेरी कुर्बानी क़यामत तक मिसाल बनेगी कि तादाद के साथ इंसाफ नहीं नापा जाता। जालिमों की गिनती अगर ज्यादा हो इसका मतलब यह नहीं है कि इंसाफ के तकाजे बदल दिए जाएंगे। तभी तो तारीख कहती है कि यजीद था, इमाम हुसैन हैं, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह ने खुद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में शहादत दे दी वो तो जिंदा हैं, क़यामत तक इन्होंने जिंदा रहना है। तो ये मुहर्रम का जो दिन है आपने क्या समझा? हलवा खाने का दिन है, शोर मचाने का दिन है, ज्यादती करने का कोई दिन है? ये रोने पीटने का दिन है। यौम अशूरा का दिन मैंने आपको पहले कहा कि पहले ही बड़ी इज्जतों वाला था कि इस दिन दुनिया बनाई गई, अल्लाह ताला ने इस दिन के ऊपर सब कुछ कायम फरमाया, लेकिन इज्जत इसकी और इसलिए बढ़ गई कि इसी दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है। तो ये दिन क्यों बना? ये दिन इसलिए बना कि बुज़दिलों को ये बता दें कि दुनिया में तस्करा सिर्फ बहादुरों का होता है। ये दिन इसलिए बना कि जालिमों को बता दे कि जुल्म की ताकत के आगे हक मानने वाले लोग क़यामत तक खड़े रहेंगे, जुल्म को तस्लीम नहीं करेंगे। ये दिन इसलिए बना है कि झूठ की जितनी मर्जी ताकत बन जाए लेकिन आवाज सिर्फ कायनात में सच्चाई की सुनाई देगी। यह दिन इसलिए बना है कि तख्त पर बैठने के बाद हुकूमत ख्वाह कुछ कहती रहे लेकिन इंसाफ के लिए बोलने वाले लोगों की सदा क़यामत तक सुनाई देती रहेगी। यह दिन इसलिए बना ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि जब भाई खड़े होकर कुर्बानी देते हैं तो कंधे से कंधा मिला के अपनी जान निछावर करते हैं। यह दिन इसलिए बना कि रिज़्क़ की तंगी, पानी की बंदिश, धूप की तपिश, फौजों का इज्तिमा अहले हक के हौसलों को नहीं तोड़ सकता। यह दिन इसलिए क़यामत तक के लोगों के लिए मिसाल बना। गांधी जी ने भी लिखा अपनी किताब में कि मैं बहुत देर सोचता रहा कि अंग्रेज की ताकत तो बहुत बड़ी है, इस ताकत के खिलाफ लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। कहता फिर जब इमाम हुसैन के वाक़यात पढ़े, जब ये देखा कि एक तरफ 72 हैं, एक तरफ 22,000 हैं, जब देखा कि एक तरफ पूरा खिलाफत है, दूसरी तरफ सिर्फ 72 अफराद खड़े हुए हैं, तो पता ये लगा कि इमाम हुसैन ने तो दरस दिया है क़यामत तक लोगों को कि अगर कोई पावर सबसे ज्यादा भी हो, तुम अपनी सच्चाई के ऊपर कायम रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हें फतेह अता फरमाएंगे। तो इसलिए याद रखें, जिन लोगों को मुहर्रम मनाना है ना भाई, जिन जिन लोगों को शौक है मुहर्रम मनाने का, तो पहले तो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत अगर उनके मोबाइल में नचनियां नाच रही है, उनके मोबाइल की ब्राउज़र हिस्ट्री ये कहती है कि वो नापाक है, तो उनको अभी ये हक हासिल नहीं हुआ कि वो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद का नाम लेके सड़कों के ऊपर उधम मचाते फिरे। नहीं, पहले उनको तौबा करनी होगी। मैं एक बात कहा करता हूँ अक्सर, मैं कहा अजमेर शरीफ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लोग की बड़े फतवे लाते रहते एक दूसरे को।
हम फतवों वाले मौलवी नहीं। मैंने कहा कि जाइए शौक से, लेकिन वहां से लौट के आने के बाद भी ठगी मारते हो, झूठ बोलते हो, तो पहले अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम थे, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी मुजरिम हो। लगाओ ना नारा जोर से, कौन कहता है ना लगाओ। अली जिसके मौला नहीं है फिर उसका कोई मौला नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। कौन कहता है कि ना नारा लगाओ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का, लेकिन नारा लगाने से पहले अपने दिल को पाक करो, क्योंकि ये जिक्र अहले बैत है, ये शराबियों के मुंह पर नहीं आ सकता। ये सैयदा आमना के बेटों का तस्करा है, ये नाच के नहीं बयान किया जा सकता। मैदान करबला की शुजाअत की दास्तान है। ये चांदी के चंद सिक्कों की खातिर फरोख्त नहीं की जा सकती। जो आज भी जुल्म के सामने सरनगू हैं, वो ख्वाह जितना मर्जी तमाशा कर ले, क़यामत वाले दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना शिफात उन्हीं की करेंगे जिन्होंने इमाम हुसैन की रिवायत पे अमल किया होगा। जो हुसैन की रिवायत पे अमल नहीं करते वो जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। तो बस इन दिनों के अंदर कोशिश कीजिए कि अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने किरदार को अच्छा बनाना है, जालिम का साथ नहीं देना, चाहे जुल्म कहीं हो रहा हो, घर में हो रहा हो, पंचायत में हो रहा हो, पड़ोसी के साथ हो रहा हो, मोहल्ले में हो रहा हो, शहर में हो रहा हो, जुल्म का साथ नहीं देना है। जो लोग जालिम के हक में चुप हो जाते हैं वो हुसैनी नहीं है। ये जो दिन चल रहे मुहर्रम के, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, आपको क्या पता, हमें क्या अंदाजा हो सकता है ये दिन मैदान करबला में अहले बैत ने गुजारे हैं। इन दिनों में उन्होंने भूखे प्यासे रह के रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत की है। ये वो दिन है जिनकी वजह से आज ये दीन हम तक पहुंचा है। वो शहादत अगर उस दिन ना होती, इमाम हुसैन अपने औलाद के साथ, भाइयों के साथ अगर ना डटते, तो कौन था जो क़यामत तक इन मसाजिद को ऐसे कायम रख सकता जो आज हैं। वरना जो बादशाह बैठता वो कहता कि दीन तो मेरे मुताबिक चलेगा। सैयदना इमाम हुसैन की शहादत ने बता दिया कि आज भी दीन मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलेगा और क़यामत तक ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ही चलता रहेगा। तो मुहर्रम इस तरह मनाइए कि अपने दिल को बुराइयों से पाक कीजिए। मुहर्रम इस तरह मनाइए कि किसी गिरते हुए को उठा के अपने कंधे के साथ लगा लीजिए। मुहर्रम इस तरह मनाइए कि किसी रोते हुए को हंसा दीजिए। मुहर्रम ऐसे ना मनाइए कि आपके निकलने से दूसरों को डर लगने लगे। मुहर्रम ऐसे ना मनाइए कि जिसमें नमाजें कज़ा हो जाएं। ऐसे ना मनाइए जिसमें बर्बादी कर दी जाए। वो ऐसे मनाइए कि रोते हुए लोग हंस पड़ें, लोग कहें कि वाकई कोई तब्दीली आई। क्यों आई? कि आज तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है, हम वो काम कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किए। तो ये दिन बड़े अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस्तग़फ़ार के दिन हैं, दुरूद पाक पढ़ने के दिन हैं, अहले बैत के आगे अहले बैत के साथ वफादारी का हलफ दोहराने के दिन हैं। और अब वफादारी का अहद जो है ना वो दिल से दोहराया जाता है। वरना जिन बदबख्तों ने, जिन जहन्नमियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और उनकी औलाद को शहीद किया, हज़रात सहाबा किराम की औलादों को शहीद किया, वो भी बदबख्त नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जब तक दिल मुसलमान ना हो जाए तब तक बात नहीं बनती। तो मुहर्रम मनाएं इसके पूरे जाहो जलाल के साथ। मुहर्रम मनाइए जो इसकी रिवायतें हैं उसके साथ।
मुहर्रम मनाए, जुल्म के खिलाफ सच्चाई का परचम बुलंद करके मुहर्रम मनाइए, किसी मजलूम का साथ देके मुहर्रम मनाइए, किसी दुखी दिल को खुश करके मुहर्रम मनाइए, किसी नाराजगियों को दूर करके मुहर्रम मनाइए, वीरान मस्जिदों को आबाद करके। आप जब इस तरीके से मुहर्रम मनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो आपके साथ आ जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।